हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तीन हमारे टाइप्स हैं या तीन तरीके हैं जिनसे हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं। एक है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड देन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ है ये दो वेक्टर्स को एडिशन का कंसेप्ट है, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो मल्टीपल वेक्टर्स की एडिशन है। तो मैंने दोनों ही वेक्टर्स, दोनों लॉज साइमल्टेनियसली लिखे हैं एक ही फ्रेम में। इसका रीजन है क्योंकि जो इनका एंड रिजल्ट है वो सेम है। इनमें सिर्फ स्टेटमेंट में और डायग्राम में थोड़ा फर्क है, बाकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे कि हमारे पास मैंने दो वेक्टर्स बनाए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेट अस सपोज ये पी क्यू ओपी वेक्टर है और ये पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, both the vectors are represented by two sides of a triangle. Then their resultant will be the closing side of the triangle. ठीक है, important बात है कि जो इनका resultant है वेक्टर A and वेक्टर B का, that will be the third side of the triangle and that is called resultant of the two vectors. While in parallelogram law of vector addition, both the vectors are opposite order vectors. ये OP and OQ opposite orders हैं. When both the vectors starts from the same point, then they are called as the opposite order vectors. If we represent these two vectors with the two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, इस तरह से अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें कंप्लीट, इसको पैरेलल लेके और इसके पैरेलल ऐसे, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई। तो पैरेललोग्राम बनने पर जो ये B है तो ये भी B हो गया, है ना, और ये A है तो ये भी A हो गया। तो इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि इस केस में बोथ द वेक्टर्स आर सेम ऑर्डर वेक्टर्स। दैट मीन्स जहाँ पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है फ्रॉम देयर सेकंड वेक्टर स्टार्ट्स, और इस केस में बोथ द वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट and they are called as the same order opposite order vectors and their resultant will be the diagonal of the parallelogram. अब आप देखिए ये ट्राइंगल लॉ में एक ट्राइंगल है जबकि पैरेललोग्राम लॉ में दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास कंसेप्ट है। तो ये अगर आप ऐसे कहें कि थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएं इसको, तो ये जो एंगल है इनके बीच में वो एंगल थीटा है, ए एंड बी के बीच में, और जो रिजल्टेंट है इसका जो एंगल है वो है ये डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। ठीक है, ओ पी क्यू, लेट सपोज एस। ठीक है, आप तुमने रिजल्टेंट ले लिया हुआ है, तो एस पी क्यू एस जो है वो हमारे पास क्यू एस इज द परपेंडिकुलर ऑन ओ पी। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बन गई विच इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर की वजह से। सो देयरफॉर हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि दिस ओ क्यू square is equal to OS square plus QS square, which means OP plus PS का whole square plus QS whole square OQ square, which means आपके पास OQ तो R है, OP A है, plus PS निकालना पड़ेगा plus QS निकालना पड़ेगा। तो that means अब आप ये दूसरी ट्राइंगल जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल PSQ, इस ट्राइंगल से PS निकाल सकते हैं, PS upon PQ, that means base upon hypotenuse, it will be cos of angle, which means PS is equal to PQ cos theta. PQ is here B, so this becomes B cos theta, this is PS, and similarly we can find out QS upon PQ will be equal to sin of theta, that means QS becomes PQ sin theta, which means B sin theta. So this QS and this PS, we use both these PS and QS here, that means this becomes R square is equal to A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square. Now we solve this bracket, which means A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. Then A square is B square is common, this becomes cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. So now cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so we get A square plus B square plus 2AB cos theta.
then r is equal to this much value. So this is the resultant of the two vectors. ठीक है, तो you find, मगर एक चीज और है, ये रिजल्टेंट जो आया दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ठीक है, वी फाइंड हियर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आया हमारे पास. ठीक है, और इसका क्योंकि ये वेक्टर दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, तो दिस मींस जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, हमें डायरेक्शन भी इसकी निकालनी पड़ेगी. ठीक है बात. तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया, अब आप इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे अगर. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि दिस बीटा इज डायरेक्शन हियर, दैट मींस टेंजेंट बीटा व्हिच इज QS अपॉन OS, व्हिच मींस QS अपॉन OP प्लस PS. तो QS आपके पास है B, है ना, यहां से निकाला हमने भी B sin थीटा, and this OP is A and this is B cos theta. तो इस तरह से आपके पास डायरेक्शन भी आ गई, that means beta here is the direction, तो beta becomes tan inverse of B sin theta over A plus B cos theta. In this way we can find out the magnitude and डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ये मैग्नीट्यूड था और ये आपकी डायरेक्शन थी. ठीक है बात. तो दिस वाज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हैव सेम मेथड. देखिए ये एंगल ये था, दिस इज एंगल थीटा, है ना, ये जो ए और बी के बीच में ये एंगल थीटा है. तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे आगे फॉरवर्ड करें तो ये आपके पास ये एंगल ये बन गया. ठीक है, कौन सा एंगल है ये आपका हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इसी तरह से आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, OPQ. लेट अस सपोज हियर वी पुट इट एज S and this is T. So this ST is here perpendicular on OP. Again the same, है ना, we find the magnitude of resultant. हम magnitude of resultant निकाल रहे हैं पहले. ST is perpendicular on OP, that means OS here, OS square is equal to OT whole square plus ST whole square. So again A plus PT whole square plus ST, है ना, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, अब आप समझ गए इसको. तो PT इसी तरह से आपका PT आ जाएगा B cos थीटा, एंड जो आपका ST है वो आ जाएगा आपके पास B sin थीटा, ना. सेम मेथड, यही इसी तरह से, सिर्फ ये थोड़ा नाम बदल गए हमारे पास और बाकी सेम है. तो दिस बिकम्स R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा होल स्क्वायर. सो बाय दिस वे, इन दिस वे यू कैन गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर रूट. दिस इज योर रिजल्टेंट. ठीक है, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपकी वो क्या बन जाएगी, डायरेक्शन बन जाएगी टेंजेंट बीटा. टेंजेंट बीटा इज अगेन द सेम B sin थीटा ओवर A plus B cos थीटा. दिस implies बीटा इज tan inverse of B sin थीटा ओवर A plus B cos थीटा. तो ये आपके पास मेथड है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ठीक है, बस फर्क इतना है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कि ये डेफिनेशन और इनकी डायग्राम अलग होती है, डेरिवेशन सेम है, रिजल्ट भी सेम है. न्यूमेरिकल डिफरेंट होते हैं, इसके न्यूमेरिकल कुछ और तरह के होते हैं, इसके न्यूमेरिकल थोड़े और तरह के होते हैं. तो जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे हम उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उनमें फर्क है. इसी तरह से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. तो पॉलीगन लॉ में कुछ नहीं है, ट्रायंगल लॉ की एक्सटेंशन है. जब आपके पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ठीक है, तीसरा वेक्टर है, तो ये देखो सेम ऑर्डर वेक्टर्स आपके पास इस तरह से फॉरवर्ड होते जा रहे हैं ऐसे. ठीक है, और ये चौथा वेक्टर है D, और जो लास्ट वेक्टर है वो इसकी क्लोजिंग साइड होगी मान लीजिए. तो दिस क्लोजिंग साइड इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अदर वेक्टर्स. ठीक है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लास में नहीं है, लेकिन ऐसे आपने समझना इसको. दिस इज क्लोजिंग साइड इज द रिजल्टेंट. दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ. ये पॉलीगन लॉ था.
ठीक है। तो इसके बाद मेन टॉपिक, ये दो टॉपिक मैंने आपको वेक्टर्स के बताए, वेक्टर एडिशन के। तो इसके बाद वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक हैं दो, स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो भी हम इसमें करेंगे नेक्स्ट इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसका। तो ये जैसे आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस तरह से, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एक कोई कुछ टाइम कुछ डिस्टेंस, लेट अस सपोज 70 मीटर ईस्ट साइड को चला, ठीक है, 70 मीटर इन ईस्ट, और फिर टर्न हो गया बाय 30 डिग्री, 30 डिग्री से अपने लेफ्ट को टर्न हो गया और फिर चला 20 मीटर। देन क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट OP एंड Q, फाइंड द रिजल्टेंट या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट। तो बस इस केस में अब आपके पास दिख रहा है कि रिजल्टेंट इज 70 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 into 20 under root. You can find it as 4900 plus 400 plus into cos theta भी आएगा, cos 30 degree, cos 30 degree. तो 2 into 7 280 0 cos 30 is 1/2 √3/2 सही। इस तरह से, तो आप इस तरह से दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास आए, मतलब ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया आपको, तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन आएगा। जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इस केस में जो कॉन्सेप्ट है या जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा अलग होता है। इस केस में इस तरह से एंगल के ऊपर बात नहीं चलती। इस केस में ऐसा होगा कि जैसे आपके पास एक फोर्स है F1 फोर्स, विच इज F1 and F2 are equal, ठीक है, two forces which are equal and their resultant is 14.14 Newton. Then find F1 and F2, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है बात। अब इस केस में also theta is given 90 डिग्री है, दोनों जो है वो आपस में राइट एंगल है। तो इस तरह से आ गया क्वेश्चन। तो इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos 90 2F1 F2 cos 90। cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो आपके पास आ गया 14.14 इज इक्वल टू, अब ये दोनों इक्वल है तो दिस बिकम्स 2F1 स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं आप इसको, है ना, दोनों बराबर है तो F1 लिख दिया इसको भी, दिस बिकम्स F1 √2। तो F1 क्या आ गया आपके पास 14.14 ओवर √2 की वैल्यू भरनी है आपने 1.414, सही बात है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट एज 10, ठीक है, तो 10 न्यूटन बन गया। तो F1 भी 10 आ गया और F2 भी 10 आ गया। सो ये फर्क है, तो ये दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। वो पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन कुछ और तरह से है, ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन कुछ और तरह से, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट में जो है वो वेरिएशन आ जाती है, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फ़र्क तो कुछ है नहीं दोनों में, लेकिन फ़र्क ये है इसमें। तो इतना करते हैं आज, आप इसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फर्दर कुछ और इसमें पूछना है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि सबको थोड़ा सा फ़ायदा मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट।